अगर कोई सिद्ध करना चाहता है किसी भी सिद्धि को, तो वो नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में तैयारी नहीं करता। वो तैयारी करता है उस दिन से जिस दिन से माँ रजस्वला होती है। जो गृहस्थ लोग हैं, आम लोग हैं, वो किस तरह से गुप्त नवरात्र का लाभ उठा सकते हैं? और जिनको आप तांत्रिक कहते हैं ना, जिनको लोग, वो तांत्रिक नहीं है, वो पैसा ही ले रहे हैं। जब आपके पास कुछ नहीं बचता तो शिव जी कहते हैं अब मेरी शरण में आ जा। जब हमें किसी पर लगाम लगानी होती है, हमारा रथ चल रहा है, हमारा घोड़ा भाग रहा है, तो जब मुझे लगाम लगानी होगी तो वल्गा शब्द का प्रयोग होता था। महाशक्तियों में जहाँ पे और देवियों को अलग तरह से हमने समझा, वहाँ पे माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र रूपणी कहा गया। यानी ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपके ऊपर और आपके सामने वाले के ऊपर दोनों पे काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। तो आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक रहस्यमयी नवरात्र के बारे में, गुप्त नवरात्र। आपने शारदीय नवरात्रि के बारे में सुना है, आपने चैत्र नवरात्रि के बारे में सुना है, लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों ने गुप्त नवरात्रि के बारे में सुना भी है, तो कई लोग जानते नहीं है कि आखिर है क्या गुप्त नवरात्र। क्या आप इस दौरान पूजन कर सकते हैं, व्रत रखना चाहिए 9 दिन का? है क्या आखिर ये गुप्त नवरात्र, और कौन कौन लोग इसमें पूजा कर सकते हैं? तो चलिए, आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। उनका नाम है नितिशा मल्होत्रा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नितिशा जी। थैंक यू अंजलि जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यही है कि आखिर गुप्त नवरात्र शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र से कितना अलग है? सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए, अगर 4 नवरात्रे हैं और उसमें 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त हैं, तो अगर ऋषि मुनियों ने उन्हें गुप्त बोला तो इट मीन्स उसमें कुछ गुप्त रहस्य थे, तभी उन्हें गुप्त रखा गया, आम जनमानस से दूर रखा गया। अब लोगों को इसके बारे में सोशल मीडिया के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, बहुत सी चीज़ों के थ्रू पता चला कि गुप्त नवरात्रे भी होते हैं। एक बिल्कुल जनवरी के मध्य आते हैं बिल्कुल ठंड में, और एक आते हैं बिल्कुल गर्मी में, जब जुलाई लगभग चल रहा होता है, जून जुलाई के बीच में। और वो जो प्रत्यक्ष नवरात्रे हैं वो तब आते हैं जब मौसम चेंज हो रहा होता है। उसमें हम बाजे बजाते हैं, गाजे बजाते हैं, मतलब उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ प्रकृति के साथ, है ना। डांडिया खेलते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, जागरण होते हैं, तो बहुत कुछ हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं कि माँ प्रकृति का आशीर्वाद हमसे जुड़ रहा है। लेकिन वहाँ पर जो माँ की पूजा हो रही होती है वो माँ के 9 रूपों की हो रही होती है, और 9 रूप डिफाइन करते हैं कि एक मानव जीवन कैसा है। कि अब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले ज्ञान प्राप्त करता है ब्रह्मचारिणी की तरह, फिर शैलपुत्री की तरह वो पिता के नाम से जाना जाता है, फिर ब्रह्मचारिणी की तरह वो ज्ञान प्राप्त करता है, फिर चंद्रघंटा की तरह वो नॉलेजेबल हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है तो फिर संतान प्राप्ति, विवाह, और माँ सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री यानी सब तरह की सिद्धियाँ देने वाली, यही मीनिंग है। तो हर एक फेज को दर्शाया मानव जीवन के। लेकिन गुप्त नवरात्रों में तो माँ के 9 रूपों की पूजा होती ही नहीं है। यहाँ पे जो पूजा होती है वो होती है 10 महाशक्तियों की, और लोगों को ये नहीं पता कि जिन 10 महाशक्तियों की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली 24 महाशक्तियाँ हैं, 24, क्योंकि काली जी के भी रूप हैं, माँ तारा के भी रूप हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी के भी रूप हैं, माँ भुवनेश्वरी के भी रूप हैं, तो ऐसे करके 24 हो जाती हैं। लेकिन हम किन की पूजा करते हैं? 10 महाशक्तियों की। अब वो है माँ दुर्गा के रूप, सौम्य फेसेस, हमारे जीवन से जुड़े हुए वो चरण जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, शुभ बनाते हैं। लेकिन ये क्या है? ये माँ काली के रौद्र रूप। जब सती के पिता ने हवन करने के लिए सभी देवी देवताओं को बुलाया, प्रजापति ने, लेकिन इनको नहीं बुलाया, सती जी को और शिव जी को। तब सती जी बोले कि मुझे तो अपने पिता के घर जाना है हवन में। तो शिव जी बोले कि देखो, बिना बुलाए किसी को भी नहीं जाना चाहिए कहीं पर भी। तो सती जी बोली ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे पिता है, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, भूल गए होंगे। तो वो कहती मैं तो जाऊंगी। तब शिव जी उठ के जाने लगे। शिव जी ने मना नहीं किया कि तुम नहीं जा सकती हो, उन्होंने कहा जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, मैं जा रहा हूँ। तो शिव जी उठ के जाने लगे। तब माँ ने 10 दिशाओं से अपने 10 रूपों को प्रकट किया। वो सभी माँ सती के अहंकार और क्रोध से उत्पन्न हुए थे।
क्योंकि उनको लगा ना, अरे आप अगर शिव हो तो मैं भी शक्ति हूँ, आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको मुझे हाँ या ना में जवाब देना चाहिए। तो जब शिव जी ना बोल रहे हैं तो वो सुन नहीं रही हैं, क्योंकि अभी वो रूप उनका पूरा नहीं हुआ है जो शक्ति को पहचान जाए। तो माँ के 10 रूप जहाँ पे अवतरित हुए वो रुद्र थे, वो गुस्से में थी। इसलिए इन महाशक्तियों की पूजा तब होती है जब आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ तांत्रिक, सिर्फ ऋषि मुनि करें, तो मैं ये नहीं कहूँगी ये मिथ है, एक कॉमन मैन भी कर सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप उस ऊर्जा को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो या नहीं। कि सोशल मीडिया पर देख लिया कि हम करते हैं माँ की पूजा, हम सिद्धियाँ करते हैं सिद्ध, और माँ के मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका बॉडी, आपका दिमाग उसके लिए तैयार हो। इसीलिए इसे गुप्त रखा गया, क्योंकि वो महाविद्याएं हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग देवियाँ हैं, तो उनको सिद्ध करना कोई आसान बात नहीं था। और जो चीज़ आसान नहीं है, जो चीज़ कॉमन मैन के हाथ से परे है, उन्हें वहाँ पे गुप्त रखा गया। दूसरा, वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, म्यूजिक के साथ सेलिब्रेशन, प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव को। यहाँ पे जो प्रकृति के साथ जुड़ाव है वो साइलेंट मूवमेंट में है। वहाँ पे हमने म्यूजिक को यूज़ किया, गानों को, भजनों को यूज़ किया, जागरण देखते हैं, हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, हम आरती करते हैं। यहाँ पे जो भी होता है वो मानसिक शक्ति के साथ होता है, यानी साइलेंट मोमेंटम में। हमारा अंदर कुंडलिनी बॉडी काम कर रही होती है, मंत्र जाप कर रही होती है, लेकिन स्वर के रूप में हम शांत होते हैं। इसीलिए इसे गुप्त रखा गया। यानी उस नवरात्रों से ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे 10 महाशक्तियों की पूजा हो रही है, वहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हम तंत्र क्रियाएं करते हैं, मंत्र क्रियाएं करते हैं, हम यंत्र क्रियाएं भी करते हैं, लेकिन सब साइलेंट मोमेंट में होता है। वो पूरा मोमेंटम हमारे फिजिकल बॉडी और आदि शक्ति से जुड़ा है, लेकिन आपको वहाँ पे कोई भी वॉइस, ध्वनि नहीं है। वहाँ पे कौन सी चीज़ काम कर रही है? वाइब्रेशंस, हमारी बॉडी की वाइब्रेशंस, हमारी कुंडलिनी की वाइब्रेशंस। इसीलिए उसे गुप्त रखा गया, इसीलिए कॉमन मैन से छुपाया गया कि जो एनर्जी आप लोग अपने फिजिकल बॉडी के लिए तैयार नहीं है आपके लिए, वो आप उससे मत जुड़ो। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा कि गुप्त नवरात्रे से पहले कामाख्या का अम्बुबाची मेला आता है, यानी माँ रजस्वला होती हैं, जिस दिन प्रकृति की शुरुआत होती है कि अब प्रकृति संतान उत्पत्ति के लिए या उत्पन्न करने के लिए तैयार हो रही है। एक्चुअली में अगर कोई सिद्ध करना चाहता है किसी भी सिद्धि को, तो वो नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में तैयारी नहीं करता। वो तैयारी करता है उस दिन से जिस दिन से माँ रजस्वला होती है, वो फर्स्ट डे। अगर आप साधु संतों से पूछोगे तो वहाँ से उनकी तैयारी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उस एनर्जी को नहीं झेल पाएगी। आपको कहा, आपने सुना होगा कि वास्तु में एक रूल है कि मंदिर के पास घर मत लो, शमशान घाट, कब्रिस्तान के पास घर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शमशान घाट, कब्रिस्तान बहुत निगेटिव एनर्जी है और माँ का मंदिर या शिव मंदिर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी नहीं ले पाती है, पीपल के पेड़ से जिसमें से 22 घंटे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, हमारा शरीर उस एनर्जी को नहीं झेल पाता। तो आप कैसे मान सकते हो कि अगर मैं चाहूँ कि 9 दिन गुप्त नवरात्रे के मैं माँ को सिद्ध कर लूँ और मेरा शरीर उसके लिए तैयार होगा? वो वाइब्रेशन के लिए, वो मोमेंटम के लिए क्या आपका शरीर तैयार है? तो कुछ भी देख के मत करो, उसके बारे में पूरी जानकारी लो। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको तभी से तैयार होना पड़ेगा, लेकिन गुप्त नवरात्रि के कुछ दिन पहले, 5 डेज पहले, 7 डेज पहले आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी तैयार नहीं है। इसीलिए कई लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, नवरात्रों के दौरान हमने जब सिद्ध करने की कोशिश की, हम बीमार पड़ गए, या हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, या हमारे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, या हमारे साथ कुछ वैसा एक्सपीरियंस हुआ। अंजलि जी, इसमें से आधे एक्सपीरियंस सिर्फ आपके दिमाग पे काम कर रहे होते हैं, यानी कुछ हो नहीं रहा होता, आपका दिमाग उनको कैच कर रहा होता है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि डाकनी शाकनी आती हैं, पहले आपको रोकती हैं। ये डाकनी शाकनी कौन है? ये आपके मन का ही डर और भय है। माँ और बच्चे के बीच में कोई डाकनी शाकनी नहीं आ सकती। वो तो उनके बीच में आती है जो किसी लालचवश माँ को सिद्ध कर रहे होते हैं। अब एज अ डॉटर, एज अ पुत्री, अगर मैं माँ को बुला रही हूँ या उनके मंत्र जाप कर रही हूँ, तो वो डाकनी शाकनी को क्यों भेजेंगी?
कोई माँ भेजती है? कोई बच्चा अपनी मासी के पास भी होता है ना, नानी के पास भी, दादी के पास भी, तो भी माँ कहती है मुझे दे दो, मैं सुलाती हूँ, मैं इसकी केयर करती हूँ। तो माँ तो वो करुणामयी है, तो वो डाकनी शाकनी हमारे लिए नहीं भेजती है। ये हमारे मन का एक भय होता है जो एक्सेप्ट नहीं कर पाता उन ऊर्जाओं को, तो हमें वो चीज़ें कई और मोमेंटम्स में दिखाई पड़ने लग जाती हैं। अच्छा, जैसे मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि 15 तारीख से गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो रही है और जो गृहस्थ लोग हैं, आप कह रही हैं कि ये बस एक मिथ है, कोई भी गुप्त नवरात्र में पूजा कर सकता है। जो गृहस्थ लोग हैं, आम लोग हैं, वो किस तरह से गुप्त नवरात्र का लाभ उठा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो गुप्त नवरात्र एक गुरु दीक्षा की पूजा है, ये बिना गुरु के की ही नहीं जा सकती है। तो अगर आपने गुरु नहीं सिद्ध किए तो आप इस पूजा को कैसे कर सकते हो? जबकि जो प्रत्यक्ष नवरात्र है वहाँ पे गुरु सिद्धि की ज़रूरत नहीं है, गुरुवाणी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे गुरुवाणी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर आप करना चाहते हो तो आपको गुरु सिद्ध होना चाहिए। अगर आपका गुरु सिद्ध नहीं है तो भूल जाइए, क्योंकि आप माँ के सौम्य रूपों के पास नहीं जा रहे हो, माँ के रुद्र रूपों के पास जा रहे हो। हाँ, वो आपसे प्यार करेंगी, वो अपनी करुणा आप पे लुटाएंगी, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं आई है जब आप शुरुआत करोगे। उनको मनाना पड़ेगा पहले, उनको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, मैं कौन हूँ, मैं आपके पास क्यों आया हूँ। अगर आपके जप में, आपके तप में इतना मनोबल होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि आप माँ को प्रसन्न कर जाओ, तो वो ऐसे ही सिद्ध हो जाएंगी। कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, जैसे हमें अप्सराओं में या परियों में या हमें कंद पिशाचनी में या डाकनी शाकनी में या योगिनी यक्षिणी में उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन बेसिक रूल यही है कि बिना गुरु दीक्षा के आप इनके पास नहीं जा सकते हो। रास्ता नहीं है आपके पास जाने का, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा वो रास्ता। और सोशल मीडिया पे मिले गए मंत्र कि हम बंगलामुखी मंत्र दे रहे हैं, हम इसका मंत्र दे रहे हैं, हम उसका मंत्र दे रहे हैं, ये गलत है। आप मंत्र सुन लो, क्योंकि मंत्र किताबों में भी मिल जाता है, लेकिन बिना गुरु के उसको शुरू मत करो। आपको गुरु ही है जो आपको बताएगा कि गणेश मंत्र कौन सा है, भैरव मंत्र कौन सा है, गुरु मंत्र कौन सा है, फिर बीज मंत्र कौन सा है, फिर उसके बाद 2 अक्षरी या 16 अक्षरी या अष्टाक्षरी या 36 अक्षरी मंत्र पे हम आपको शिफ्ट करेंगे। तो बिना गुरु के जो आप यात्रा शुरू करते हो, उसमें ना गणेश मंत्र होता है ना भैरव मंत्र होता है, क्योंकि हर माँ के रूप का गणेश भी अलग है और भैरव भी अलग है। यानी अगर 10 महाशक्तियाँ हैं तो 10 गणेश है और 10 भैरव है। 24 महाशक्तियों की बात करें, अगर डीप उसमें जाएं तो उनके अलग भैरव, उनकी अलग गणेश है। फिर गुरु मंत्र भी अलग होता है सबका, हर देवी का गुरु मंत्र अलग है। तो आप बिना अधूरी नॉलेज के अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करोगे तो कैसे सिद्ध कर सकते हो? एक कथा यहाँ पे बताऊंगी। प्रभु राम जी के गुरु ऋषि वशिष्ठ हुए। वशिष्ठ जी माँ तारा की तपस्या करे, उन्होंने कई 100 साल तपस्या करी, तो 400 साल लगभग ऐसा शास्त्रों में लिखा है, लेकिन माँ तारा उनसे सिद्ध नहीं हुई। तो उन्होंने प्रभु शिव जी की तपस्या की कि मैं क्या फॉल्ट कर रहा हूँ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तब शिव जी ने उनको बुद्ध भगवान के पास भेजा। तो वो बुद्ध जी के पास गए और बुद्ध जी से गौतम बुद्ध के बारे में भी जो चीज़ें बाहर हैं वो वैसी नहीं है। एक्चुअली गौतम बुद्ध भी कई स्टेजेस में आए। जो 7वें गौतम बुद्ध है, जिसे हम गौतम बुद्ध कहते हैं, वो 7th है। उससे पहले 3 ब्राह्मण और 3 क्षत्रिय आए, फिर गौतम बुद्ध आए। वो विष्णु जी का वो रूप है जिन्होंने चिंतन को सिखाया, जिन्होंने अंदर आत्मा से भगवान में मिलन को दिखाया कि आप अपने अंदर बॉडी के पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हो। तो गौतम बुद्ध ने तारा जी के मंत्र को ठीक किया, और जब वो मंत्र वो ठीक हुआ तब ऋषि वशिष्ठ ने माँ तारा जी को सिद्ध किया। और माँ तारा को उन्होंने श्राप दिया था कि आपको इस मंत्र से कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा। फिर जब वो मंत्र सिद्ध हुआ और प्रभु राम जी आए, प्रभु राम जी ने कई चीज़ों को तोड़ा, तब हुआ कि हाँ, अब माँ तारा को सिद्ध किया जा सकता है। तो अब जो बेसिक मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, अब इस मंत्र से भी माँ सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन उनके गणेश जी भी हैं, उनके भैरव जी भी हैं, उनके अलग अलग पूजा करने की विधियां हैं। वो तामसिक पूजा है। तो जो तामसिक है, सपोज दैट मेरी माँ तामसिक है और मैं उनको खीर खिला दूं, तो वो कैसे सिद्ध हो सकती है? अब कई लोग कहेंगे कि हम तो वेजिटेरियन हैं। मैं आपके वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो देवी को पसंद है। अब जैसे आपने देखा है कि माँ बगलामुखी के हवन में
पीली सरसों होती है, नीम की लकड़ी होती है, नीम के पत्ते भी होते हैं, नमक भी होता है ना? बहुत सी और चीज़ें, कई बार आपने लाल मिर्चों से हवन भी देखे हैं। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो माँ को पसंद होगा हम वही तो चढ़ाएँगे। और तंत्र विद्या में तो कौवे के पंखों से भी हवन होता है। हाँ, तो ये वो विद्याएँ हैं, जब हमें अपनी इच्छाओं को प्राप्त करना होता है, तो हम उनकी बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन हर माँ का एक टेस्ट है, हर माँ का एक रूप है, हर माँ की एक डिमांड है। वो करुणा में आके भी, अब जैसे माँ पीताम्बरा, आपको पता है कि पीले वस्त्र होंगे, पीला आसन होगा, पीली हल्दी का तिलक होगा, पीली ही प्रसाद होगा, हलवा बनाइए या लड्डू बनाइए, पीला ही है ना। तो पीला मतलब हम हल्दी डालते हैं उसमें, या हम बेसन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हमें पता है कि उनको पसंद क्या है, तो हमें उन्हीं की पसंद तो देनी पड़ेगी। वहीं बंगलामुखी का अगर आप तामसिक हवन करते हो, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें अजीब अजीब ऐड ऑन होंगी, नींबू ऐड ऑन होगा, कौवे के पंख, मिर्चें, बहुत सी चीज़ें, कई जड़ी बूटी ऐड ऑन हो जाती है। तो माँ के नेचर को समझो, उनको क्या पसंद है। दूसरा, आप कौन से रास्ते से उनके पास जा रहे हो। आप ब्रह्मचर्य के रास्ते से जा रहे हो, आप तामसिक रास्ते से जा रहे हो, या आप सात्विक रास्ते से जा रहे हो, तो डिपेंड करता है। अब जो लोगों की इच्छाएं इतनी गहन हो जाती हैं कि वो अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं पा पाते, तो वो तामसिक रास्तों से जाते हैं। वो गलत है, वो गलत है, क्योंकि तांत्रिक भी अपनी इच्छाओं से नहीं जा रहा। तांत्रिक तो विश्व कल्याण की उसको लेकर के जा रहा है कि मैं विश्व कल्याण चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत पावरफुल एनर्जी चाहता हूँ, तो मैं तामसिक रास्ते से जा रहा हूँ। लेकिन एक कॉमन मैन क्या करता है, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे पास पैसा नहीं है, लड़की नहीं मेरी फंस रही है या पट रही है या शादी नहीं हो पा रही, तो मैं तामसिक रास्ते से जाता हूँ। तो वो वहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति से गया, इसलिए वो गलत है। अब आप विश्व कल्याण के लिए जा रहे हो तो वो गलत नहीं है, वो माँ स्वीकार करती है कि आप उनके बच्चों की रक्षा के लिए तो जा रहे हो, तो वो स्वीकार है। तो बहुत फ़र्क है, इसलिए मैं सबसे कहूँगी ऐसे लालच में आके ना करें, कोई पॉडकास्ट ना करें, ऐसे देख के ना करें। अगर आपको लगता है कि सच में मेरे को गुरु शक्ति है और मैं माँ पीताम्बरा से या माँ तारा से या नील सरस्वती से या धूमावती से जुड़ सकता हूँ या त्रिपुर सुंदरी से, तभी आप करो। जैसे कि आपने बताया कि अगर आपके पास कोई शक्ति है और गुरु का होना आवश्यक है, तो गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याएं जैसे कि माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, इनकी पूजा का महत्व क्या है? देखिए, इनकी पूजा कोई नॉर्मल पूजा नहीं है। अगर आप माँ काली के मंदिर गए हो कोलकाता में, तो वहाँ की एनर्जी बहुत अलग है। कामाख्या की एनर्जी बहुत अलग है। माँ तारा जो बंगाल में है, उसकी एनर्जी बहुत अलग है। तो ये वो शक्तियाँ हैं जो, जैसे हम 51 शक्तिपीठ की बात करते हैं, आप गई होंगी 51 शक्तिपीठ में, जैसे नैना देवी हैं, बहुत जगह हम गए हैं। ये वो शक्तियाँ हैं जो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। अब आप कभी कामाख्या गई हो तो आपने वो एनर्जी फील की होगी, है ना। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये नहीं समझ में आता कि हम इतनी सी एनर्जी के साथ, अगर एक एक लाइट से अगर हमारी आंखें बंद होने लगती हैं और इसके साथ हमारे सामने बहुत से हाइलोजन्स जल जाए, तो क्या हमारी आंखें उस ऊर्जा को देख पाएंगी? नहीं देख पाएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि गुरु की शक्ति जब जुड़ जाती है ना, तो क्या होता है अंजलि जी, कि मेरे से गलती हुई, मुझे उबासी आएगी, मुझे रात को नींद आएगी, है ना, मुझे रात को कुछ ख्याल भी आएगा, अरे कल मेरा पॉडकास्ट है, कल मुझे ये करना है, मुझे इतने बजे यहाँ पहुँचना है, आएगा, थॉट है। कल मुझे कोई अपनी बात याद आ जाएगी, मुझे पूजा करते समय बहुत सी चीज़ें होंगी, तो ये भी तो त्रुटियाँ हैं ना। कई बार तो आपको मंत्र जाप करते समय इतनी नींद आती है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे होते। अब क्या है, अगर मैं उठती हूँ और 5 मिनट के बाद ब्रेक लेके फिर बैठती हूँ तो इट्स ओके। लेकिन अगर उस नींद पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और मैं जाके सो गई, तो मेरी उस दिन की पूजा तो बीच में ब्रेक हुई ना। और जब आप सिद्धि प्राप्त करते हो अंजलि जी, तो आपको जितनी मालाएं रोज करनी है, सपोज दैट मुझे 150 माला रोज करनी होती है ना, 1.25 मंत्र का जाप होता है, उसमें हम 10 दशांश जोड़ते हैं तो 12,500 ऐड ऑन होता है, ठीक है। लेकिन 12,500 से भी हम डबल करते हैं, क्योंकि हमसे कोई गलती ना हो, कभी कभी मन का मेरे से अधूरा ना रह गया हो, तो गलती ना हो, तो हम लोग 1.5 लाख लेते हैं। 1.5 लाख में आपको 150 माला रोज करनी है, क्योंकि दशमी वाले दिन आपको हवन करना है, तो 9 रातें ही आपके पास है। अब 9 रातों में आप बीमार भी पड़ोगे, आपको बेचैनी भी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो
आपको अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ता है। तो अगर आप उस मंत्र के साथ माँ की पूजा कर रहे हो, माँ से जुड़ना चाह रहे हो, तो आपकी बॉडी तैयार ही नहीं है। और त्रुटियां ना हो, सबसे बड़ा मुख्य वो है कि ये 10 महाशक्तियाँ हैं, ये माफ़ नहीं करेंगी। वो करुणामय रूप है, वो फेजेस हैं ज़िंदगी के, वो माफ़ कर देंगे, ये नहीं करेंगी। अब इसीलिए लोगों को कहती हूँ कि गुरु परंपरा से जब आप जाते हो ना, तो गुरु आपको एक प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि गुरु ने उस देवी को सिद्ध किया हुआ है, उसकी बहुत मंत्रों की पूजा की है। 10 लाख की होगी, 25 लाख की होगी, हो सकता है करोड़ की हो। तो गुरु आपके त्रुटियों को रोक सकता है कि माँ मेरा बच्चा है और मैं आपका बच्चा हूँ, तो इस अधिकार से ये भी आपका बच्चा हुआ, तो इसको कुछ इससे नाराज मत होइएगा और इस पे अपनी कृपा बनाइए रखिएगा। अब जब मेरे पास गुरु नहीं है और मेरी 1000 मंत्र पे ही त्रुटि शुरू हो गई, तो फिर माँ तो गुस्से में आएंगी ना, क्योंकि अभी उनमें करुणा जागनी बाकी है, अभी करुणा जागी नहीं है। अभी हमारे प्रेम से वो करुणा जागेगी, लेकिन अभी नहीं जागी है। तो लोगों को क्या लगता है, हम तो माँ के उस पर पूजा कर रहे हैं, लेकिन माँ अभी गुस्से में है। तो जब माँ गुस्से में होती है तो थप्पड़ मार सकती है। तो अगर आप वो खाने को तैयार हो, जिद्दी बच्चा है और अपने संकल्प से आगे बढ़ रहा है, तो जा सकते हो। अदरवाइज गुरु रास्ते से आप जाते हो, गुरुकुल से, तो जब गुरु आपके पीछे खड़ा होता है तो फिर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो डाकनी शाकनी की बात की जाए, चाहे वो यक्षिणी योगिनी की बात की जाए, फिर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस दौरान आपने बताया कि त्रुटियां हो जाती हैं, अगर किन गलतियों से बचना चाहिए जिससे कि जीवन पे नकारात्मक प्रभाव ना पड़े? देखिए, पहली बात तो ब्रह्मचर्य का पालन। दिवाली, होली, दारुण रात्रि, सावन, नवरात्रे, जो भी स्पेशल डेज हैं, है ना, जो भी पूर्णमासी आती है, स्पेशल डेज आते हैं, इन सब पे हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन लोगों को ये नहीं पता। लोग कहेंगे हमने सावन में ना मीट छोड़ दिया, हमने शराब छोड़ दी। तो मैं कहती बहुत बड़ा मेरे पे आपने एहसान किया है, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य भी रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी साधना पूजा में जा रहे हो, भाई पूरा साल तो आप कुछ कम पूजाएं करते हो, लेकिन कुछ डेज, कई लोग सावन में बहुत पूजा करते हैं, कई लोग नवरात्रि में, तो इसमें आपका ब्रह्मचर्य में भी रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो लोग कहते हैं हमने शराब छोड़ दी, हमने चप्पल छोड़ दी, हमने ये छोड़ दिया, देखिए शराब, मांस, मदिरा तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बुरी चीज़ें जा रही हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं हमने चप्पल छोड़ दी। मैं कहती हूँ चप्पल छोड़ने से अच्छा है ना, दूसरों का तिरस्कार करना छोड़ो, उनकी बुराई करनी छोड़ो, तो लोगों की हेल्प करनी शुरू करो। और चाहे दुनिया कैसी भी हो आपके आसपास की, आपका वो बहुत मतलबी है, बहुत पॉलिटिक्स है, आप कैसे हो मुझे ये बताओ। अगर मैं भी उसी पॉलिटिक्स का, उसी मतलबी दुनिया का हिस्सा हूँ, तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं कंप्लेन तब कर सकती हूँ जब मैं उसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं हूँ। और कंप्लेन किससे करनी है? परमात्मा से। और आप धरती पे तो किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते हो ना। तो बस परमात्मा से ये बोलो कि मुझे इनसे दूर रखो और अलग रखो, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं और लोगों की मदद कर सकूं। क्योंकि मुझे श्री हरि विष्णु ने या शिव जी ने या शक्ति ने इसीलिए तो भेजा है, लोगों की मदद करना है। ऋषि, साधु, संत, तांत्रिक क्या कर रहे हैं? और जिनको आप तांत्रिक कहते हैं ना, जिनको लोग, वो तांत्रिक नहीं है, वो पैसा ही ले रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। जो असली तांत्रिक होगा ना, वो आपसे सिर्फ भोजन ले लेगा, वस्त्र ले लेगा और आपका काम कर देगा। लेकिन उसको जेन्युइन लगना चाहिए कि आप सच में, आपको उसकी ज़रूरत है, फिर वो आपसे कुछ भी नहीं लेगा, कुछ भी नहीं। तो वो जो लोग आज लिख के बैठे हैं दीवारों पर, आप आइए मैं वशीकरण कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो तांत्रिक नहीं हो सकता। वो तो कोई खेल है जो उसने सीख लिया है, जिसके तहत वो आपके साथ भी खेलेगा और पैसा कमाएगा, बस। तो जैसा कि नितिशा जी आप बात कर रही हैं गुप्त नवरात्र की, और गुप्त नवरात्र के बाद शुरू होता है सावन। तो हिंदू कैलेंडर में सावन के महीने में शिव जी की पूजा को उत्तम क्यों बताया गया, और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? देखिए, पूरा जग जानता है कि हमारे जो जग के जो नाथ है वो जगन्नाथ है, श्री हरि विष्णु है, वो हमारे पालनहारा है और वही हमें पाल रहे हैं। लेकिन अभी जब गुप्त नवरात्रे आएंगे तो वहाँ पे आएगी देवशयनी एकादशी, गुप्त नवरात्रि के बाद। तो श्री हरि विष्णु तो सोने चले गए, अब ब्रह्मांड को कौन संभालेगा? तो ब्रह्मांड किसके हाथ में आएगा? वो आएगा शिव जी के हाथ में। एक तो ये पौराणिक कथा है कि अब शिव जी एक माह तक, सावन माह तक अपने बच्चों को संभालेंगे, उनके
उनको आशीर्वाद देने आए हैं, उनकी बातें सुनने आए हैं, उनकी हर चीज़ को स्वीकार करने आए हैं। तो बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि हमारे को ब्लेसिंग मिल रही है कि भोलेनाथ जी से अब हम जुड़ के उनसे कोई भी बात पूरी करवा सकते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ है, वो असुरों की, राक्षसों की, पशुओं की पूरी कर देता है, तो वो हमारी भी पूरी करेंगे। तो ये वो दिन है। दूसरा, हमें कथा के अनुसार मिलता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा है शिव सागर में, तो यहाँ से हमें वो मिल रहा है विष। और विष कब पी रहे हैं? वो सावन का ही माह था जब शिव जी ने विष पिया। और जब विष पिया तो माँ तारा, जो दूसरी महाशक्ति है, जो हम अभी गुप्त नवरात्रों की बात कर रहे थे, उन्होंने उन्हें अपने दुग्ध का पान कराया। यानी विष पीने के बाद शिव जी को शंकर रूप में उन्होंने एक बेबी का रूप बना दिया और उसको उसको दुग्ध पान करा रही हैं। और माँ तारा ये बोलती भी हैं कि अगर आपने शिव जी की पूजा नहीं की ना, जो मेरी गोद में है, जो मेरे मस्तक है, तब तक मेरी पूजा स्वीकार नहीं होगी। तो माँ तारा ने उनको दुग्ध पान कराया और जो देवता थे वो क्या कर रहे थे? उनको जला अभिषेक कर रहे थे। इसीलिए देखिए कि पूरे सावन भर उन पे जल अभिषेक, दूध अभिषेक, जड़ी बूटियों का अभिषेक, हर चीज़ का अभिषेक हो रहा होता है। अच्छा, क्यों सावन में? सावन एक ऐसा माह है जो प्रकृति को हरा भरा कर देता है। यानी वो अगर प्रकृति को ब्लेस कर रहे हैं कि हर तरफ कोपले हैं, हर तरफ पेड़ में नए पत्ते हैं, हर तरफ फूल हैं, हर तरफ फल हैं, तो वो क्या हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे? पक्का करेंगे। तो पूर्ण विश्वास के साथ अगर आप सावन में शिव जी से कुछ भी मांगते हैं, आपको वो मिलता है, क्योंकि वो उनके पास 1 मंथ ही है पूरे साल में। और अगर उनका देखा जाए तो उनका कुछ मिनट है बच्चों के साथ जुड़ने का, तो वो जो कुछ मिनट है, जो हमें पूरा 1 महीना लगता है सावन माह, वो उनके लिए कुछ मिनट है। तो अगर वो कुछ मिनट में हमारी हर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा माह होता है जिस समय हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी आशीर्वाद को, अपनी ऊर्जाओं को सकारात्मक करने के लिए भोले बाबा से जुड़ते हैं। और एक चीज़ और देखिए भोले बाबा की, भोले बाबा ने जब विष निकला समुद्र मंथन से, तो श्री हरि विष्णु भी वहीं पे, देवता भी वहीं पे, सब वहीं पे है, शक्ति भी वहीं पे है। किसी ने स्वीकार किया विष को? सिर्फ एक शिव जी थे जिन्होंने स्वीकार किया। और स्वीकार करने की प्रेरणा किसने दी? माँ तारा ने, कि आपको ये कोई स्वीकार नहीं करेगा, और अगर ये हलाहल यहाँ रहा तो सृष्टि नहीं रहेगी। तो सिर्फ आप ही में वो ऊर्जा है इसको स्वीकार करने की, और किसी में भी नहीं है। अच्छा, धतूरे का हम पेड़ जानते हैं जिसमें कांटे लगे होते हैं, धतूरा जो शिवलिंग पे चढ़ता है। जो भी चीज़ें आप शिवलिंग पे चढ़ती हुई देखेंगी, क्या उसको सृष्टि स्वीकार करती है? नहीं करती है। कोई धतूरा नहीं खाता, पागल हो जाएगा। भांग भी हर इंसान झेल नहीं सकता, एक क्वांटिटी की औकात है कि इतनी ही इंसान झेल पाएगा, नहीं तो नहीं झेल पाएगा। तो शिव जी ने तो हर वो चीज़ स्वीकार करी जो एक मानव, जो देव दानव सब अस्वीकार कर देते हैं। तो जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, जब आपके पास कुछ नहीं बचता, तो शिव जी कहते हैं मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे वो हर चीज़ दूंगा जो तुझे चाहिए। तो जिसको लगता है ना मैं अकेला हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा, मैं डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी में हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो शिव जी की शरण में जाएं, उनके सब वो सबके सुन रहे होते हैं और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। तो जब आप शिव की शरण में जा रहे हो तो शक्ति अपने आप आपको स्वीकार करती है, क्योंकि पिता ने अगर स्वीकार किया तो माँ आपको अस्वीकार नहीं कर सकती। उसने तो फिर रावण को भी लंका दे ही दी थी माँ पार्वती ने तो जब वो अपना प्रिय घर दे सकती हैं संतान को, तो वो हमें तो कुछ भी दे सकती है फिर अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि शिव और शक्ति का आपने वर्णन किया, तो सावन के महीने में सोमवार और मंगला गौरी व्रत का क्या महत्व है, और शिव और शक्ति को कैसे ये संतुलित रखता है? अब यहाँ पे एक तो हमें कथा मिली कि श्री हरि विष्णु सोने गए हैं, तो अब भार कौन संभालेगा? तो शिव जी के ऊपर आया। दूसरा एक ये है कि हलाहल विष निकला तो उसको शिव जी ने ग्रहण किया, तो सावन में ही अभिषेक हुआ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक तीसरा है कि माँ पार्वती जब शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, तो वो सावन माह ही था जब उन्होंने स्वीकार किया था माँ पार्वती को। विवाह नहीं किया था, स्वीकार किया था। विवाह उनका फिर आगे हुआ, और फिर आगे वो जो ससुराल और मायके वाले जो रिचुअल्स थे वो माँ ने पूरे किए। तो माँ के जो मायके और ससुराल वाले जितने रिचुअल्स हैं, चाहे हरियाली तीज हो, वो सब उसी में आता है। तो
सावन के सोमवार वो शिव जी को समर्पित है, जब हम शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जब हम उनसे कोई भी इच्छा लेना चाहते हैं। अब कहते हैं शिव जी के 16 सोमवार करो या सावन के सोमवार करो, आपको मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। तो मैं कहूँगी वर इज़ नॉट कि दूल्हा ही होगा, वो प्रेमी होगा। वो वर मतलब जो भी आप वरदान चाहते हो, आप अपनी शिक्षा के लिए कर रहे हो, आप जॉब के लिए कर रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो, तो वो आपको वरदान शिव जी देते हैं। मंगला गौरी क्या है? माँ मंगला, जो माँ पार्वती का रूप है, जो शिव जी को प्राप्त करने के लिए व्रत कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, तो उसको शिव जी की प्राप्ति हुई। तो जब आप किसी वर को प्राप्त करते हो तो आप मंगला गौरी का व्रत कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों को मनाने से आप दुनिया की कोई भी इच्छा मांग सकते हो। मेरी मम्मी कहती है अंजलि जी कि जब मेरी जॉब लगनी थी ना बैंक में, तो मैंने सावन के सोमवार रखे थे और शिव जी ने मेरी सुन ली और मेरी एसबीआई में बैंक में जॉब लग गई। उससे पहले भी वो जॉब कर रही थी, लेकिन वो प्राइवेट थी, ये गवर्नमेंट जॉब थी। कह रही बल्कि वहाँ पे मेरी सैलरी 550 थी, यहाँ पे मेरी सैलरी शुरू हुई 500 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट थी और उस समय लड़कियों को गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत बड़ी बात होती। तो मैंने वो छोड़ के ये ज्वाइन किया। तो जब वो ये कहती है कि मैंने वो सिर्फ सावन के व्रत किए थे और शिव जी ने मेरी सुन ली। तो कैसे अगर आप पूरे वरदानों को प्राप्त करना चाहते हो, माँ का और पिता का दोनों का आशीर्वाद, तो सोमवार और मंगला गौरी दोनों करिए। और मंगला गौरी से एक और आपको चीज़ मिलती है, आपको मिलता है आत्मबल, आपको मिलता है किसी भी युद्ध पे लड़ाई करने का आत्मबल। चाहे वो शत्रुओं पर विजय पानी हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे बहुत पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, आपका पति आपकी बात नहीं सुनता, आपके पिता आपकी बात नहीं सुनते, आपका बॉस आपकी बात नहीं सुनता, तो वो मंगला गौरी आपको शक्ति देती हैं जिससे आप अपनी बातों को मनवा सकें, आप अपनी जो सोच है उसे एग्जीक्यूट कर सकें और अपने अंदर दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास को बढ़ा सकें। इसलिए मंगला गौरी का व्रत शिव जी के सोमवार के व्रत से और भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि शक्ति है ना, तो शक्ति तो देगी वो, इसलिए। तो जो आम व्यूअर्स हैं वो जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपने बताया मंगला गौरी के व्रत को और भी ज्यादा पावरफुल, कैसे आखिर मंगला गौरी का व्रत करें सावन के सोमवार के साथ साथ? देखिए, व्रत की विधि अपने अपने स्थानीय उसके कारण थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। तो जहाँ पे आप जिस स्थान पे रहते हो, वहाँ का जो पुरोहित है, उसका जो पंडित है, उसी से जानकारी लीजिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या चीज़ें होनी चाहिए कि आप मंगला गौरी का व्रत कर रहे हो तो सिर्फ स्त्रियाँ नहीं, पुरुष भी कर सकते हैं। और जब आप माँ पार्वती से जुड़ रहे हो तो शिव जी भोले भंडारी हैं, आप उनसे एक झूठ बोल भी दोगे ना, वो हंस के माफ़ कर देंगे। लेकिन माँ जो शक्ति स्वरूपा है वो माफ़ नहीं करती हैं, क्योंकि बच्चे की जो शुरुआती जो एजुकेशन है वो माँ से ही शुरू होती है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो शुरुआती एजुकेशन माँ ही देती है, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा फ्रूट है, मैं तुम्हें क्या खिला रही हूँ, ये टीवी है, या जो भी है, एजुकेशन वो पिता नहीं दे रहा होता। तो माँ फिर गुस्सा भी करती है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि मैं तो असलियत जानती हूँ। और पिता से क्या करती है माँ को सारी असलियत पता होती है, पिता को भी पता होती है, लेकिन पिता कहता है कि डर रखना मेरा, चाहे मुझे पता हो, वो पता मत चलने देना कि पिता को पता है कि पिता को पता है। तो माँ डांटती भी है और मारती भी है। इसलिए जब भी माँ के पास आप जाओ, किसी भी रूप के पास, चाहे वो 10 माँ शक्तियाँ हैं और चाहे वो माँ पार्वती, माँ गौरी, मंगला गौरी है, आप पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से जाओ और जो भी गलती की है उसको समर्पित कर दो। जब आप समर्पण करते हो ना, तो वो आपसे अपने आप प्रसन्न हो जाती है। माँ के पास पूजा का सिर्फ एक ही वो है, पार्वती जी का, दुर्गा जी का, काली जी का, तारा जी का, बगलामुखी का समर्पण। जब आप डिवोशन दिखा देते हो, जब मैं बोलती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता माँ, मेरा आगे क्या होगा, मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो वो अपने आप रास्ते दिखा देती है। और वही भोले बाबा एक ऐसे भोले भंडारी हैं जो आपकी गलतियाँ, आपकी चोरियाँ, आपके पाप देख के भी मुस्कुरा के आपको तथास्तु बोल देते हैं। ये फ़र्क है हमें। मैं आपको इसमें कथा सुनाऊंगी। एक किसान होता है, तो किसान कहता है भोले बाबा आप ना बेईमानी करते हो। बेईमानी, जब मैं अनाज को बीजता हूँ तो इतनी धूप देते हो, जब मुझे उसको पानी चाहिए होता तो आप गर्मी दे देते हो, और फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो आप पानी दे देते हो, और फिर हवाएं देते हो, अंधेरी देते हो, तूफान देते हो। मैं बड़ा परेशान हूँ आपसे। तो शिव जी बोले क्या चाहते हो? तो कह रहा है मैं एटमॉस्फेयर को अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ। तो शिव जी ने कहा ठीक है, तू चला ले एटमॉस्फेयर को।
तो अब वो किसान क्या करता है कि जब उसको बीज बोना होता है तो धूप कम कर देता है, क्योंकि धूप कम होगी तो आराम से वो बीज बोएगा। अब वो थोड़े बड़े होते हैं, उनको पानी चाहिए, अब वो बारिश करवा देता है। अब आता है आंधी तूफान का समय, तो वो कहता है कि आंधी तूफान नहीं चाहिए मुझे क्योंकि पौधे खराब हो जाते हैं, तो गायब, आंधी तूफान हटा देता है। फिर आता है सावन, सावन में अच्छी वर्षा होती है, अच्छा अनाज होता है, उसका अच्छा अनाज उत्पन्न हो जाता है। अब अनाज को काटने का समय आता है, फिर वो धूप हटा देता है क्योंकि अनाज को काटना है, तो धूप में तो काटूंगा नहीं, तो धूप हटा के अनाज को कटिंग कर देता है। जैसे ही अनाज काटता है, अनाज के अंदर से खाली, बाजरे से बाजरा नहीं निकला, गेहूं से गेहूं नहीं निकला, मक्के से मक्का नहीं निकला, तो वो गुस्से में जाता है शिव जी के घर। कहता है ये तो आपने मेरे साथ बेईमानी की है, आपने मुझे वरदान भी दिया और मेरे साथ बेईमानी भी की। तो शिव जी बोले कैसी बेईमानी? तो कहते हैं मैंने तो सब सही से किया, जब मुझे धूप नहीं चाहिए थी धूप नहीं दी, जब धूप चाहिए थी पौधों को धूप दी, जब पानी चाहिए था पानी दिया, सब कुछ तो किया मैंने। तो कहते हैं जो तू कर रहा था ना वो कितना गलत कर रहा था। जब पौधा जमीन में अपनी जड़ों को अंदर की तरफ जाता है तो वो अपनी मिट्टी को अपने से जोड़ता है, और मिट्टी ही उर्वरक होती है जो बीज को अंकुरित करती है या बीज को शक्ति देती है। अब वो बाजरे की जो शक्ति है वो मिट्टी ही दे रही है, वो धूप और पानी तो दे रहा है लेकिन मिट्टी की जड़ें दे रही हैं। जड़ अगर मिट्टी को कांटेक्ट अच्छे से पकड़ेगी तो वो स्ट्रॉन्ग अनाज पैदा होगा। तूने आंधी और तूफान तो रोक दिए, जब आंधी और तूफान रोक दिए तो वो मिट्टी को पकड़ ही नहीं पाई, और जब वो मिट्टी को नहीं पकड़ पाई तो उसके अंदर का बीज कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमें समझना पड़ेगा जितना हमारी लाइफ में स्ट्रगल आता है, आंधी तूफान आता है, उतना हमारी जड़ें मजबूत होती हैं, उतना अच्छा फल हम जीवन में प्राप्त करते हैं। और लोगों को यही डर लगता है कि बस हमें मिल जाए, हमें ये लड़की मिल जाए जिससे मैं प्यार करूं, वो लड़का मिल जाए जिससे मैं प्यार करूं, हमें ये जॉब मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, लेकिन हम अपने आप को उस लायक नहीं बना रहे होते कि हमें वो मिल जाए। तो शिव जी के भक्त हो तो अपने आप को उस लायक बनाओ, उस आंधी और तूफान से झेलने के लिए तैयार रहो, तब शिव जी आपको अच्छा फल देते हैं। जैसे कि ये भी मैंने देखा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहूँगी, क्योंकि आपने बताया कि माँ मंगला गौरी की पूजा जब हम करते हैं तो एक अलग पावर मिलती है और आपकी बात लोग सुनते हैं, बात मानते हैं। और यही बात बगलामुखी माता के बारे में भी कही जाती है कि आप कोई केस नहीं हार सकते। राजनेता जितने भी हैं उनकी पूजा करते हैं। अब कहा जाता है कि सत्ता की देवी हैं, और जब भी आप किसी के सामने बैठेंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात मान ही लेगा, उसकी कहते हैं जिभा पलटा देती हैं। तो क्या है आखिर ये? माँ बगलामुखी, पहली बात तो बगलामुखी जो नाम है आज की उसमें वो गलत है। इनका नाम है माँ वल्गा। वल्गा, वल्गा का अगर आप तांत्रिक शाब्दिक अर्थ ढूंढोगे तो एक है वल्गा, जब हमें किसी पर लगाम लगानी होती है, हमारा रथ चल रहा है, हमारा घोड़ा भाग रहा है, तो जब मुझे लगाम लगानी होगी तो वल्गा शब्द का प्रयोग होता था। यानी जब हमें अपने शत्रुओं पर, अपने विरोधियों पर, अपने सामने बैठे इंसान पर लगाम लगानी होती है, यानी उसकी जीवा को पैरालिसिस देना होता है, उसके चरणों को पैरालिसिस देना होता है, उसकी सोच को, क्योंकि मंत्र ही ऐसा है, ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम, उसकी बोलने की शक्ति, वाचम मुखम, उसका मुख, वाचम मुखम पदम, पदम मतलब चरण, पदम स्तंभय, स्तंभ मतलब रुक जाए, पैरालिसिस हो जाए, बुद्धि विनाशाय, बुद्धि का नाश हो, जो वो मेरे लिए चीज़ों को बना रहा था वो उसका दिमाग बंद हो जाए, मतलब बौद्धिक क्षमता उसकी पैरालिसिस पे चली जाए। बुद्धि विनाशाय विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ठीक है, अब इसका मतलब लोग क्या मानते हैं कि मैं सामने वाले को पैरालिसिस कर सकती हूँ, यानी वो बोलेगा नहीं, चुप हो जाएगा, उसके चरण मेरी तरफ कोई भी वो लेके नहीं, शस्त्र लेके भागेंगे और उसकी बुद्धि ही नहीं चलेगी। लेकिन हमारे अंदर भी तो वो है ना। तो माँ बगलामुखी की जब आप पूजा करते हो ना तो वो पहले आपकी जीवा को रोकती हैं कि किसी का बुरा नहीं बोलना है, वो आपके चरणों को रोकती हैं कि किसी का बुरा गंदे नहीं जाना है, वो आपकी बुद्धि को पलटाती हैं कि ये नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, तुम्हें इस प्रकृति के साथ जुड़ना है, तुम्हें इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली माँ बगलामुखी या बगलामुखी जो भी आप कहें, वो एक ऐसी शक्ति है जिसके हाथों में ग्रहों की गति और मति है,
और जिसके हाथों में ग्रहों की गति और मति है। तो क्या कहें, वल्गामुखी या फिर बगलामुखी? अब स्थानीय नाम तो यही हो चुका है बगलामुखी, लेकिन है उनका नाम वल्गा ही। वल्गा मतलब एक स्तंभन की शक्ति, रोकने की शक्ति, और इन्हें ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा गया है। मतलब 10 महाशक्तियों में जहाँ पे और देवियों को अलग तरह से हमने समझा, वहाँ पे माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा गया। यानी ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपके ऊपर और आपके सामने वाले के ऊपर दोनों पे काम करता है। तो जब तूफान आया तो माँ ने उस तूफान को रोका और ग्रहों की गति और मति को एक जगह बैलेंस किया। यानी पूरी सृष्टि की जो डोर है वो माँ ने संभाली हुई है। जैसे आप दुर्गा कवच पढ़ते हो तो हमारे अंदर कितनी नाड़ियाँ हैं, कितनी हजार नाड़ियों में सब पे माँ का अपना अधिपत्य है। तो जो भी सृष्टि में है, जो भी आप चीज़ें तरंगे देख रहे हो, जो भी चीज़ देख रहे हो और जो चीज़ नहीं देख रहे हो, जो हमारी आंखों से नहीं देखी जा सकती, उन सब पर माँ का अधिपत्य है। इसलिए जब आप किसी भी आदि शक्ति के रूप के पास जाते हो 10 महाशक्तियों में, तो वो अपना काम आपके जीवन में करती हैं और आपके सामने विरोधियों पर भी करती हैं। अब जैसे माँ कमला है 10वीं महाशक्ति, जिसके जो भैरव है वो विष्णु जी है, और जिसके जो गणेश है वो सौम्य गणेश है। अब जब आप उनकी पूजा करते हो तो आपके पास धन आता ही आता है। माँ कमला की। अब वैसे भुवनेश्वरी है, भुवनेश्वरी की माँ की बहुत कम मंदिर है, और जो उनका प्राकट्य रूप है वो बहुत कम जगह हमें मिलता है। लेकिन अगर आप माँ भुवनेश्वरी की पूजा करते हो तो आपको इस भूमि तल पर किसी भी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। अगर आप त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हो तो कहा जाता है वो 3 पुरों की देवी है, 3 पुरों की सुंदरी है। तो जो उसकी पूजा कर रहा है उसको क्या कमी, चाहे सुंदरता कह लो, चाहे सौभाग्य कह लो, चाहे पैसा कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, चाहे आयु कह लो। अब माँ तारा है, माँ तारा तारने वाली शक्ति है। माँ नील सरस्वती भी जुड़ी है। तो ज्ञान, नॉलेज की अगर बात की जाए कि तारा मुझे, मतलब मैं इस भव सागर से कैसे पार करूं, तो माँ तारा ही उनको भव सागर से निकाल सकती है। तो नितिशा जी, मैं आपसे कुछ उपाय पूछना चाहूंगी। सबसे पहले मैं तो हाल ही में जो केस आया था सामने सिया गोयल और केतन का, उनकी शादी के लिए कुंडली में 36 में से 27 गुण मिलाए गए थे। उसके बावजूद सिया ने जो केतन के साथ किया, उससे अब लोगों को शादी से डर भी लग रहा है। तो क्या गुण मिलाना जरूरी है या फिर आजकल लोगों को माइंडसेट मिलना जरूरी है? आपने सिया और केतन के केस की बात करी कि 27 गुण मिल रहे थे। 27 गुण हैं क्या? मतलब मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर भी हों। जैसे मेरा जो तत्व है, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो गुण सूत्र है, मेरा जो गण है, मेरा जो देव है, वो आपसे भी मैच करे, है ना। इट मीन्स अगर मैं मांगलिक हूँ और मेरे कई ग्रह स्ट्रांग है, मेरा गण स्ट्रांग है, मेरा देव तत्व स्ट्रांग है, तो आपका भी तो वो स्ट्रांग होगा। तभी तो कुंडली मिलाई जाती है ना, कि दोनों का नेचर मैच करे। अगर सिया ने केतन को मारा तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुंडली मैच करने वाला है पत्नी ही होगी, आपका दुश्मन नहीं हो सकता। भाई आपका दुश्मन भी तो उतना कैपेबल हो सकता है ना जितने आप कैपेबल हो। यानी केतन भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का था, सिया भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की थी, लेकिन सिया षड्यंत्र से चल रही थी। और जो भी एस्ट्रोलॉजर उनकी कुंडली मिला रहा होगा उसने वो षड्यंत्र नहीं देखा होगा, क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर हर एक चीज़ पकड़ ले। आप भी मेरे पास आओगे तो मेरा षड्यंत्र पे दिमाग नहीं जाएगा। आपने कहा शादी के लिए कुंडली मिला लो, हमने मिला दी, तो षड्यंत्र पे दिमाग नहीं जाएगा। अब हमारे पास जो केसेस आए हम देख रहे हैं, अब हमारा दिमाग जाएगा कि हम कुंडली मिलाने से पहले लड़के का दिमाग और लड़की का दिमाग षड्यंत्रकारी है या नहीं, राहु की दृष्टि कैसी है, मंगल की कैसी है, और सब चीज़ों पर ध्यान दें। या फिर आपके दाम्पत्य जीवन पर गुरु कैसे देख रहे हैं या शुक्र कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इस पर ध्यान दें। तो इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी को गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि 36 में से 36 गुण प्रभु राम जी के और सीता जी के मिलते थे, वो भी तो अलग हुए थे। गुण मतलब होता है आपके नेचर को मिलाना। कहते हैं जितने अच्छे गुण मिलेंगे उतना आप दोनों की कैपेबिलिटी, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी। आप वैसी ऊर्जा वाले स्वामी हो दोनों ही, और जितने कम मिलते हैं यानी आपकी ऊर्जाएं एक समान काम नहीं कर रही हैं। तो इसमें मर्डर करने को लेकर के ज्योतिष को जोड़ना गलत है। वहाँ पे उसकी षड्यंत्रकारी बुद्धि काम कर रही है, उसका पहला प्रेम काम कर रहा है, जो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो ध्यान नहीं देते। अच्छा, दूसरा मेरा ये है कि मैरिज के लिए क्या उपाय आप बताना चाहेंगी अच्छी शादी के लिए?
बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सावन भी आ रहा है, गुप्त नवरात्रि भी आ रहे हैं, तो सावन पे तो आप मंगला गौरी जी का व्रत रख सकते हैं। उपाय क्या करना आपने, चाहे ये नवरात्रि में करें चाहे सावन पे करें। सावन में अगर आप करेंगे तो मंगला गौरी मंगलवार का दिन, और अगर आप नवरात्रि पे करते हैं गुप्त नवरात्रि तो छठे दिन, क्योंकि छठा दिन होता है माँ कात्यायनी का। ठीक है, आपने एक लाल पुड़िया में लपेटना है कपूर और लौंग, और एक पीली पुड़िया में लपेटना है सिंदूर। सिंदूर आप माँ कामाख्या का भी ले सकते हो, आपकी शादी की डिब्बी का भी ले सकते हो, या फिर किसी मंदिर से मांग के भी ला सकते हो जो माँ पार्वती या दुर्गा जी को चढ़ता है। जो आपने येलो कपड़े में सिंदूर बांधा है उसको हस्बैंड के तकिए के नीचे या मैट्रेस के नीचे कई दिन रख दीजिए, या तकिए के साथ ही सिल दीजिए। और जो आपने कपूर और लौंग लाल कपड़े या गुलाबी कपड़े में बांधा है, इसको अपने मैट्रेस के नीचे सिल दीजिए। आप दोनों की केमिस्ट्री, जो आप दोनों में बात नहीं हो रही है या लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं या विचार नहीं मिलते, वो आपके कुछ ही दिनों में मैच करने लग जाएंगे। और माँ गौरी की, मंगला गौरी की पूजा करना या माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपके जो विवाह में चल रहे प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आप माँ गौरी की व्रत कर सकती हैं और माँ कात्यायनी की पूजा कर सकती हैं। अब इनको पसंद क्या है, श्रृंगार का सामान इन्हें बहुत पसंद है, वो चढ़ता है। सिंदूर इन्हें बहुत पसंद है, वो चढ़ता है। मीठा गुड़ या फल जरूर चढ़ाए लाल रंग की। जितना आप इन्हें लाल रंग की चीजें चढ़ाएंगे, लाल हलवा यानी गुड़ से बना हलवा, शहद, उतना आपका मधुर होगा दाम्पत्य जीवन। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे कि अगर आप ये बताना चाहें कि जॉब के लिए आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैसों के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर उसके लिए कोई आप उपाय बताना चाहें तो। देखिए, जॉब के लिए पहली बात तो यही श्री यंत्र साधना आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा, और आपके पास दरिद्रता है, जॉब लग ही नहीं रही या व्यापार चल नहीं रहा, तो माँ धूमावती के किसी भी मंदिर में जाकर के आप लोग वहां पे नींबू की माला चढ़ानी शुरू कर दो। और कब चढ़ानी है, या तो शनिवार रात या तो आपको चढ़ानी है बुधवार रात। नींबू की माला काले धागे में बनी होनी चाहिए, सूती काला धागा होना चाहिए, और नींबू की जो संख्या है वो 6 होनी चाहिए। आप, अगर आपको लगता है कि वहां का पुजारी मुझे चढ़ाने नहीं देगा, अगर आपको धूमावती मंदिर नहीं मिल रहा, तो आप काली जी के मंदिर में भी जा सकते हो। और पंडित जी से आपको पैसे दे के, कुछ दक्षिणा दे के बोलना होगा कि मुझे मेरे हाथ से चढ़ाने दो, या उनके पैरों में या उनकी बॉडी मतलब गले में। जो वहाँ का पुरोहित आपको मान जाएगी, हाँ चलो चरणों में चढ़ा लो, तो आप वैसे चढ़ा दो। आपको जो भी जॉब या व्यवसाय से संबंधित बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाएगी। और ये टेस्टेड है, पर विश्वास रखना पड़ेगा। और ये उपाय करना है 6 बुधवार या 6 शनिवार। गुप्त नवरात्रों से आप शुरू कर सकते हो, या फिर सावन के शुक्ल पक्ष के मंगला गौरी के व्रत से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन तब शुक्ल पक्ष देखना होगा, क्योंकि गुप्त नवरात्रे तो आएंगे ही शुक्ल पक्ष में, तो यहाँ पे हमें शुक्ल पक्ष नहीं देखना होता। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में खुशहाल जिंदगी के लिए आखिर लोग कौन सा उपाय अपनाएं? मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि कोई भी राशि हो आपकी, कोई भी राशि, आप इत्र लो, इत्र आपको धन और सौंदर्य देता है। आप फूल लो, वो आपको सुख समृद्धि देता है। आप बिल्व पत्र लो, ये आपके बुरे कर्मों का नाश करता है। और आप गंगा जल जरूर लो, ये आपके अंदर शांति और आगे का जो तानने की शक्ति है, जो स्वच्छता की, पवित्रता की शक्ति है, वो देता है। सिर्फ इन्हीं से अगर आप अभिषेक करते हो, ये सब घरों में पाई जाएगी। भाई, इत्र आपको मिल जाएगा, बिल्व पत्र आपको मिल जाएगा, फूल आपको मिल जाएंगे, फलों का रस आपको मिल जाएगा, और दूध, जो पंचामृत है या दूध है, दही है, ये हर घर में होता है। जो पंचामृत है वो हमारे पंच तत्वों को बैलेंस करता है, यानी चंद्रमा को, शुक्र को, और मंगल को, और बुध को। तो उससे हमारे ग्रह भी बैलेंस होते हैं। तो जब आपको ना समझ में आए कि कुंडली को कैसे सुधारें, तो आप शिव जी के शरण में चले जाओ, आपके ग्रह भी बैलेंस हो जाएंगे, और जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो भी प्राप्त होगा। और जो बिल्व पत्र है या जो बेल का फल है, वो सीधा सीधा लक्ष्मी जी से कनेक्टेड है। तो जब आप वो शिव जी पे अर्पित कर रहे हो, तो धन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। कोई एक ऐसा मनुष्य बता दे कि मैं साल भर से बिल्व पत्र चढ़ा रहा हूं, मैं गरीब हूं, मैं मान नहीं सकती। या तो आपने पैसा मांगा नहीं, ये हो सकता है, और अगर आप मांग रहे हो और बिल्व पत्र चढ़ा रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो बिल्व पत्र सबसे सिंपल है, और बिल्व पत्र को झूठा नहीं माना जाता। यानी आप एक बार चढ़ भी चुका है तो आप उसको दोबारा चढ़ा सकते हो। सबसे अच्छी ताकत, लोग कहते हैं हल्दी नहीं चढ़ती शिवलिंग पे, ये बात सही है, शिवलिंग पे हल्दी नहीं चढ़ती है। लेकिन अगर आप पीले चंदन के साथ थोड़ी सी हल्दी मिला करके
शिवलिंग पे चढ़ाते हो, तो इससे आपके विवाह में चल रही प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, पैसा भी आता है और घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। जो आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है मेरी लाइफ में, वो सब आपको प्राप्त होती है। तो हल्दी पीले चंदन में मिला के थोड़ी सी आप चढ़ा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग का। तो बहुत अच्छा लगा नितिशा जी, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। और दर्शकों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस पॉडकास्ट को लेकर, और इस पॉडकास्ट को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।